डिब्बा गोल करने जा रहे हैं। ये इशारा डब्बा गोल डब्बा गोल डब्बा गोल डब्बा गोल, ये प्रधानमंत्री की शैली, भूतनी वाले की ये शैली है। और हम तो प्रधानमंत्री तुझे बता रहा हूँ, तू ये डब्बा गोल कर रहा था ना, ये डब्बा गोल नहीं, हमने अब ढक्कन पैक कर देंगे तेरे गटर का भूतनी के। इन्हें लगता है कि मोदी योगी का जो है ना, जो फिल्म थी वो खत्म हो रही है पर्दे पे से। पूरे देश में ये उग्रवाद फैलाना चाहते हैं। आज मेरी भारत माता को जगह जगह चक्की किया जा रहा है, भारत माता के बच्चों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है। कोई शर्मो हरामी दल्लो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, फिर गाली देने का दिल करता नहीं। ओ कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा, अबे वो तो कांग्रेस की बेवा बता दी, मैं तेरी तो सुहागन है, वो बेवा से भी खतरनाक घुमा रहा तू उसे। और जो कहता था रामजादे और हरामजादे की भाषा अच्छी थी। आप जबरदस्ती किसी पर हथियार चलाएंगे, मारेंगे, तो मर ही रहा है, हाथ जोड़ के तुमसे माफी मांग रहा है भैया हमसे कौन सी गलती। एक ही जगह पर जब बार बार हथौड़े बढ़ते हैं, अगर चीटी भी दबती है ना तो काटती है। मेरे भाइयों, अपने डिफेंस में हर एक आदमी खड़ा होता है जब जान जाती है। सरकार तुम्हारी, दलाल मीडिया तुम्हारी, समझे नहीं, रहनुमा तुम्हारे, हरामी हैं साले दल्ले। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करा कांग्रेस ने। तो कॉन्डम सही बना दिए होते तो ये ना खड़े होते, समझे। कॉन्डम फट गया, फटे मुंह के पैदा हो गए, जहाँ मर्जी जो मर्जी बोलते हैं भूतनी के। यहाँ चाई औलादें पैदा हो गई हैं जो इनके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि दुनिया में आए, भूतनी के फिर भी आ गए। माननीय कोर्ट न्यायालय, कॉन्डम घोटाले का मुकदमा दर्ज करो कांग्रेस के ऊपर। देखिए सरकार जो है, ये सरकार ही निकम्मे नालायकों की है, खलनायक देश के अंदर है। और ये जो जिस प्रकार से जो ये ट्रेन हादसा हुआ, हादसा नहीं मैं कहता हूँ, सुनियोजित ढंग से एक साजिश थी और लोगों को डर पैदा करना 2024 के चुनाव को लेके पूरे देश के अंदर। मैं पहले भी कह रहा था कि इनका एंगल है हिंदू मुसलमान करना, इनके पास कोई नहीं है, समझे। ऐसे लगता है जैसे मुसलमान के बगैर ये जी नहीं पाएंगे। मुसलमान का दामाद है, जीजा है, क्या है जो उसके पीछे पड़े हैं। एक बात बताइए, मुझे बताओ, ट्रेन में इसने हादसा करा जिसने, इस व्यक्ति ने, वो क्या था? मुझे तो नहीं लगता कोई सेना का जवान होगा या पुलिस का, ऐसा कोई दाढ़ी था उसपे, दाढ़ी है। मेरी बात सुन लो ना, क्या था? कुछ भी नहीं था, मुझे तो नहीं लगता। और जब लोगों ने बचाने का प्रयास करा, जिनको गोलियां मारी, उसने मीणा ने बचाने का प्रयास करा, ये ASI था, तो मीणा को भी गोली मार दी, जबकि उससे बड़ा अफसर था वो। और मैं ये कैसा हूँ कि ये कहाँ से तैयार किए हुए लोग हैं, हरामी लोग कहाँ से तैयार हो रहे हैं, ये किसने जहर भर के इनको भेजा है? और सुनिए ढंग से जो इस तरीके से मार रहे हैं, और क्यों कह रहे हैं कि मोदी और योगी को वोट दो, इसमें क्या साजिश है और क्या कराना चाहते हैं देश में? मोदी योगी देश नहीं है, देश देशवासियों से बनता है। इन्हें लगता है कि मोदी योगी का जो है ना, जो फिल्म थी वो ख़त्म हो रही है पर्दे पे से, और दिक्कतें बहुत सारी खड़ी होने वाली, इसलिए पूरे देश में ये उग्रवाद फैलाना चाहते हैं। ये जो मारा ना उसने, जो RPF जवान था, जिसको कहा RPS का जवान है, ये एक आतंकवादी है, उग्रवादी है, देशद्रोही है। और इसका माइंड सेटअप किया है इसका, साइकोलॉजी का, मतलब कहते हैं कि क्रिमिनल आदमी। और ये कहाँ से आया है? ये ऐसे लग रहा था जैसे RSS की प्रयोगशाला से निकला हो आतंकवादी। RSS ये पता नहीं किस तरीके का माइंड मेकअप कर रही है देश में, जो धर्म, मजहब और जात पात के नाम पे गंदगी भर रही है। और कुछ जातिवादी गुंडे हैं जो इसका संचालन कर रहे हैं। वो चाहते हैं, उन्हें पता है वो मेहनत नहीं कर सकते, कमा नहीं सकते, हराम की खाने का शौक है उन कमीनों को। इसलिए आज जो मरे ट्रेन हादसे में कौन थे वो? आपने कहा कि मुसलमान थे, किसी ने कहा हिंदू था, मुसलमान था। मेरा मानना है देश का नागरिक था, इस देश का इंसान था। अगर वो लोग मरे हैं, मौत मातम हुई है, वो मरे हैं, कहाँ जा रहे होंगे? अपने घर में, परिवार में, उनके बच्चे रहे होंगे, उनकी माँ होगी, उनकी पत्नियाँ होंगी, उनके घर में किस तरीके से चीख हो रही होगी, कैसा मातम मन रहा होगा, कैसे लोग रो रहे होंगे, कैसे उनके नौनियाल बच्चे जो ये सोच रहे होंगे कि हमारे अब्बू आ रहे होंगे, हमारे लिए चीज़ ला रहे होंगे, मिठाई ला रहे होंगे, खिलौने लाएंगे, कपड़े दिलाएंगे, कहीं से कमा के आ रहे होंगे। नंदा भाई, जिम्मेदार किसको मानते हैं इसके लिए देश का प्रधानमंत्री जिम्मेदार है प्रधानमंत्री। वो कैसे? वो प्रधानमंत्री है क्योंकि जिस तरीके का जो आदमी, जो प्रधानमंत्री कर्नाटक में भाषण से, जो एक ऐसा जो संवैधानिक जो पद है, और संवैधानिक पद का उल्लंघन करते हुए उस संविधान के ऊपर थूक रहा हो जो प्रधानमंत्री,
और एक इस तरीके से धर्म का उन्माद मचाता हो। कर्नाटक के चुनाव में उसने कहा जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। आप क्या दिखाना चाहते थे देश को, क्या बताना चाहते थे? संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। आप देश के प्रधानमंत्री हो, समझे? किसी मंदिर के पुजारी नहीं हो, किसी मंदिर के पंडित नहीं हो जो जय बजरंगबली के नारे लगा रहे थे। इससे देश में एक ऐसा उन्माद पैदा हुआ, ऐसा गया जैसे प्रधानमंत्री ना हो के ये कोई भीख मांगने वाला भिखारी है और इस तरीके से भीख मांग रहा है जिसको कुछ आता ही नहीं, जो खुद अपनी तरक्की नहीं कर सकता, अपने लिए खा कमा नहीं सकता, समझे? वो भगवान का नाम लेके कुछ भीख मांग रहा हो। तो भिखमंगों की सरकार नहीं चाहिए देश में, पाखंडियों की सरकार नहीं चाहिए, ढोंगियों की सरकार नहीं चाहिए। और रही बात बदतमीजी की, लोग कहते हैं भाई नंदा भाई वो कुछ भी बोलते हैं अटपटा। मैं बहुत अच्छी भाषा में ही बोल सकता हूँ। क्या ये अच्छी भाषा का दौर है जब माताओं बहनों को, जिस भारत माता को निर्वस्त्र करके मणिपुर में परेड कराई हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लोगों ने, उनको निर्वस्त्र करके उनकी इज्जतों को, अस्मतों को लूटा हो, उनके गुप्तांगों में चाकू मारे हों, उंगलियां को छेड़ी हों, तो क्या अच्छी भाषा कैसी बोली जाए? जब उनको मैंने देखा पहली बार, जब मैंने वीडियो देखा उसका, एक पत्रकार बंधु ने मुझे दिखाया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आज भी रोंगटे अब भी खड़े हो रहे हैं मेरे। मुझे लगता है कि मेरे हाथ में वो लोग मिल जाए तो मैं सालों को टैटुआ दबा दूँ उनका, कैसे मार दूँ। अच्छा नंदा भाई, और दूसरे नंबर सुनो मेरी बात पूरी, जब मैंने उस वीडियो को देखा ना, जब निर्वस्त्र जो महिलाएं दो थी, रोंगटे खड़े हो गए, रोने लगा। मैं आज तक उनकी शक्ल नहीं जानता कैसी है, मैंने देखी वो, तो उन शक्लों में मुझे मेरी माँ की शक्ल दिखाई दी, मेरी बहन की शक्ल दिखाई दी, और मुझे माँ और बहन दिख रही है। आज भी वो ऐसा दिख रहा है जैसे मेरी माँ के साथ एक काम हो, मेरी बहन के साथ हुआ हो। तो ये मत सोचना कि तुम बच जाओगे, तुम्हें सरकार बचा लेगी, ईडी सीडी सीबीआई बचा लेगी, सालों तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये क्रांतिकारी कह रहा, ये क्रांतिकारी का दर्द है। मेरी आत्मा दुख रही है, आत्मा है क्रांतिकारी, देश की ओरिजिनल आत्मा है, समझे ना? ये भ्रांतिकारियों से देश नहीं चलता, क्रांतिकारियों से चलता है जो भारत को, भारत की बहन बेटियों को भारत माता मानते हैं। इसको धर्म मजहब के एंगल से ना सोचेंगे भारत माता को। ये माँ जो इस देश में, जो बहन बेटियाँ चाहे किसी भी कौम, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म मजहब की हो, वो मेरे लिए भारत माता है। अभी जो मरे, जिनको मारा उसने सीआरपी के जवान ने, बड़ा बेरहमी से मारा। मैं पूछना चाहता हूँ इन कमीनों से, सत्ता के दलालों से, इन दल्लों से, कि एक बार बताओ वो हिंदू मरा या मुसलमान मरा, उसकी माँ से पूछो एक बार, वो सिर्फ ये कहेगी मेरा बेटा मरा है, मेरा बेटा मरा है। माँ के कलेजे से पूछो, 9 महीने गर्भ में रखती है, अपना खून सींच के पालती है उसको, और जब पैदा होता है अपनी छाती से लगा के अपना स्तनपान कराती है। उसके माँ के दूध की छाती कैसे पड़पड़ाई होगी, कैसे तड़पी होगी, ये पीड़ा वही समझ सकता है जो माँ का दर्द, माँ को जानता हो कि माँ होती क्या, भारत माता क्या होती है। आज मेरी भारत माता को जगह जगह जख्मी किया जा रहा है, भारत माता के बच्चों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, समझे? ये देश में जितने भी किसी भी कौम के भारत माँ के बच्चे हैं, उन माताओं बहनों के लाल हैं, गरीब हैं, और उनके माँ के लिए तो तारा है आँखों, और आँखों के तारों को इस तरीके से मार दिया जाता है तो जीते जी भारत माता अंधी हो जाती है। बेशर्मो, हरामी, दल्लो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, फिर गाली देने का दिल करता, मैं नहीं दूँगा। लेकिन कहते हैं कि जब वो मारा था वो सीआरपीएफ के जवान ने, तो कह रहा है कि हमने मीडिया में हमने बहुत कुछ देखा है, ये लोग आतंकवादी होते हैं। मीडिया के बारे में कह रहे हैं कि मीडिया का फैलाया हुआ कहीं ना कहीं ये आग है जो अब यहाँ तक आप पहुँची है। अपनू में देख लीजिए, क्या कहते हैं, हरियाणा में देख लीजिए, ये सारी चीज़ें हो रही है, यहाँ पे हो रही, तो देश सारी इस तरीके से देश में चीज़ें हो रही है, तो किस तरीके से देखते हैं कि मीडिया का कितना रोल है? देखिए बात यह है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया वो दलाल है, इस देश के सरकार की, हुकूमत की चाटुकारिता करती है, लोगों का रोटी खा के पेट भरता है, भले ही सूखी खाते हो, मगर इनका जो है ना, उनका गू खा के पेट भरता है। इतनी बड़ी दलाली करते, इतनी बड़ी चाटुकारिता करते हैं, ये मीडिया है। अगर भारत की मीडिया मात्र 2 दिन भी सच्चाई दिखा देना, ये मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मुझे लगता है तख्ता पलट हो जाएगा, जनता इसको उखाड़ फेंकेगी ऐसे भैंसियों को, दरिंदों को। क्योंकि ये जो जहर बांट रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया वाले, कहीं धर्म मजहब के नाम पे भगवान को दबा हुआ बता देते हैं ज्ञान बापी में, है कहीं कुतुब मीनार में दिखा देते हैं, कहीं काशी मथुरा दिखाते हैं। अबे इनके पास कोई काम नहीं,
भूतनी वालों ये दिखाओ देश में क्या हो रहा है। भारत माताओं को 2 वक्त की रोटी नहीं है, कुपोषण का शिकार है उनके बच्चे, 1 साल जीवन का पूरा नहीं कर पाते और मर जाते हैं। उनको ज़रूरत है, ये महिला बाल विकास होना चाहिए। ये स्मृति ईरानी महिला विकास मंत्री है, यही विकास हो रहा है इसके शासन में। देश में देखो, मणिपुर में ये विकास होता है। काश तेरे को अगर ये विकास लगता है तो जब तुम संसद भवन में बोल रही थी उसी अवस्था में खड़ी होती ना जिस प्रकार से निर्वस्त्र करके घुमाया उनको। अगर ये विकास है तो आपने कपड़े क्यों पहन के संसद भवन में भाषण दे रही थी? आप भी उसी अवस्था में आती हैं, आपको शर्म नहीं आती है? क्योंकि देश की जो भारत माता उनको निर्वस्त्र करके परेड कराई तुमने। यह महिला विकास नहीं है, यह महिलाओं का विनाश है, भारत माता का कत्ल है। और रही बच्चों के विकास की, कुपोषण का शिकार बच्चे मर रहे हैं भारत में। सबसे ज़्यादा हालत है माली हालत बच्चों की जो कुपोषण से मरते हैं, साल भर पूरा नहीं कर पाते ज़िंदगी। तो महिला विकास है। और महिला विकास कौन सा है तुम्हारे लिए? ओ स्मृति ईरानी जी, क्या है तुम्हारा विकास? मैं बताता हूँ आपको। महिला विकास ये है कि किसी के 4 खसम हो, उसके 4 बच्चे ले आए आवारा कहीं से भी, बिना पासपोर्ट वीजे के घुस जाए, उसको आप जमानत दिला दो 2 दिन में। और मेन मिस्ट्री मीडिया वाले भूतनी वालों को लगा दो कि दिखाओ सीमा भाभी करके, सीमा भाभी करके हैं। तो बदचलन आवारा लड़कियों को और महिलाओं को हैं, वेश्याओं को बुला के उनका विकास कर रहे हो। और देश की ओरिजिनल जो भारत माता है, देश में जो पैदा हुई, उनके कपड़े उतार रहे हो, उनका बलात्कार कर रहे हो। भारतीय जनता पार्टी नहीं, बलात्कारी जनता पार्टी है। दूसरे नंबर, और जो विदेश से, जो बाहर से, पाकिस्तान से जो बच्चे लाए नाजायज़ पता नहीं कहाँ से हैं, उनको तुम पालोगे। भारत के बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं, और बाहर से जाके उनके बच्चों को पालोगे, उनको नागरिकता दिलाओगे। यह महिला बाल विकास है? शर्म आनी चाहिए, डूब मरनी चाहिए। कभी आ जाओ किरदार से बाहर, नाटक ही करती हो। लेकिन अब एक सवाल ये आ गया है कि जो मारा था सीआरपीएफ के आर्मी ने, मतलब वो जो पुलिस वालों ने जिनको मारा था, उसको कह रहे हैं कि वो मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है, इसलिए उन्होंने गोली चला, कुछ तब के बचाने के लिए आ गए उनको, जो कि यही बीजेपी सरकार बुल्डोजर चला देते हैं बिना कार्रवाई के। अब इस पर मानसिक बीमार बता रहे हैं। यही भूतनी की मेन मिस्ट्री मीडिया दिखा रही थी कि जयपुर मुंबई एक्सप्रेस में आतंकवादी जा रहे हैं, समझे? यही बता रहे थे, वो बता रहे थे पुलिस वाले कि ये भाई ये बताया कि उन्होंने आतंकवादी जा रहे पाकिस्तान से लॉन्च किए गए हैं। ये मैन मिस्ट्री मीडिया परोस रही थी। मैं भूतने वालों, तुम सोच समझ के, तुम्हारे बाद तुम जांच एजेंसी हो क्या हो? तुम्हारी माँ की किसी के नौनिहाल, किसी के कलेजे, दिल के टुकड़े हैं, किसी बच्चों के बाप जो गोदी में झुलाते अपने बच्चों का, उन माओं को ढूंढ रहे होंगे बच्चे, उन बच्चों के कातिल हो तुम, उनके माँ बाप के कातिल हो। मैन मिस्ट्री मीडिया वाले हरामी हो। तुम बताते हो कि कौन राष्ट्रवादी है, कौन नहीं है राष्ट्रवादी। भूतनी के अपनी गिरबान में जाके देखो, और आईने के सामने कभी पूछना सवाल, आईने के सामने जाके, साले आईना भी थूक देगा, आईना भी तुम्हारे मुंह पे 100 बार थूकेगा कि हुआ क्या। और ये जो सीआरपीएफ का जवान था ना, ये जवान नहीं था, ये उग्रवादी था, आतंकवादी था, समझे? इसको कह सकते हो आप कि आरएसएस की। लेकिन उसको बीमार बता रहे, उसको तो पागल बता रहे। बीमार था, अरे बीमार था तो मानसिक रोगी था। कौन भूतनी का था इसने ड्यूटी पे लगाया इसको? कौन था वो कमीना? क्यों भर्ती कराए? मानसिक रोगी था तो? या मानसिक रोगी था या तुम्हारी गोद में खिलाया हुआ दूधना था बच्चा भूतनी का, जिसको 147 दे दी तुमने? हरामी हो, खिलौना समझ के दे दी थी 147 कि नाजायज पैदा पागल हो गया, जिस बच्चे को मारेगा भूतनी का। इसको कैसे आजाद छोड़ रखा है? आप तुरंत उसको साले को शूट करते, गिरफ्तार तो हो गया, तब मानसिक रोगी नहीं था वो। मानसिक रोगी था तो सिर्फ उन्हीं पे क्यों गोली चली? जो बेचारे एक टारगेट, एक धर्म के, मजहब के थे, टारगेट एक जात का था, वो गरीब था, चाहे पुलिस में था, उससे बड़ा अफसर था, मैं दिख रहा था वो दलित जाति से है, मीणा है। राजस्थान में मीणा जाति दलित होते हैं, इसलिए टारगेट किया। वो दिख रहा था मुसलमान है, इसलिए टारगेट किया। वो जातिवादी गुंडों, भूतनी वालों, तुमने इस देश में जहर डाल रखा है, तुम्हारी बुरी स्थिति होने वाली है कमीनों। और जो मोदी है ना, मोदी क्या कहता है ये, आपने देखा नहीं? मुझसे लोग कहते हैं ना, आप भाइयों सब कहते हो कि नंदा भाई अपनी भाषा पे कंट्रोल करो। इतने दर्दनाक पीड़ा जब किसी माँ बहन को, जो मैं अपनी माँ बहन समझता हूँ देश की, चाहे किसी भी धर्म की, कौम की, मजहब की हो, मेरी माँ है, मेरी बहन है, समझे नहीं? जब उसको निर्वस्त्र तरीके से होगा तो उसके बाद गाली देगा नहीं आदमी तो क्या करेगा? कोई रास्ता नहीं बचता। और इसकी भाषा देखी नहीं आपने?
प्रधानमंत्री की भाषा नहीं देखी, कैसे देता था चुनाव में, ओ दीदी दीदी ओ दीदी, जैसे इसकी दीदी खो गई हो, कोई ढूंढ रहा है भूतने का। ऐसे कहता था ओ कांग्रेस की बेवा, कांग्रेस की बेवा। अबे वो तो कांग्रेस की बेवा बता दी, मैं तेरी तो सुहागन है, वो बेवा से भी खतरनाक घुमा रहा तू से है बे, उसको भी तो कुछ दे। ये संस्कृति है भारत की, ये भारत माता है। और क्या कहता तू, क्या वो अच्छे थे जो संवैधानिक पदों पे ऐसे ऐसे भाषण दिए, ऐसे ऐसे कहा कि कांग्रेस की बेवा, ओ दीदी भूखा था, क्या चाहिए दीदी, क्या लेगी तेरा लूट के हैं। और जो कहता था रामजादे और हरामजादे, ये भाषा अच्छी थी, ये बताने का प्रयास करें। देशवासियों से पूछना चाहता हूँ, ये सवाल सारे मुझसे क्यों, सारी चीज़ें मैं ही क्यों अच्छी करके दूँ। मेरे घर में आतंक मच रहा है, मेरे परिवार के लोग मर रहे हैं, मेरा भारत उजड़ रहा है, और कोई मेरे में कर नहीं पा रहा कुछ, तो क्या करूँगा मैं, इसमें गाली दूँगा। मुझे तो कहते हो अमूर, और जो गोली चला रहा हरामखोर मेंटल डिस्टर्ब जिसको बताते हैं लोग, सब इनका सुनियोजित ढंग से है। उसके बाद जाओ सीधे नूह में दंगा हरियाणा के, वो काय पे हुआ, कौन सी शोभा यात्रा थी भाई, शोभा यात्री काय की निकाल रहा था, खट्टर की सब यात्रा निकलनी थी, वो भक्त पहुंच गए, रो रहे थे, उन्होंने आतंक मचवाया। दूसरे धर्म को टारगेट करते हो, मजहब को टारगेट करते हो, आप ज़बरदस्ती किसी पर हथियार चलाएंगे, मारेंगे, जो मर ही रहा है हाथ जोड़ के तुमसे माफ़ी मांग रहा है, भैया हमसे कौन सी गलती हो गई, हम क्या कराएं, उसको भी मारोगे बार बार एक ही जगह पर। जब बार बार हथौड़े बढ़ते हैं, अगर चींटी भी दबती है ना तो काटती है मेरे भाइयों। अपने डिफेंस में हर एक आदमी खड़ा होता है, जब जान जाती है तो उसको तुम आतंकवादी घोषित करके दिखाते। कोई सरकार तुम्हारी है, दलाल मीडिया तुम्हारी है, समझे नहीं, रहनुमा तुम्हारे, हरामी हैं साले दल्ले। दर्द इतना बढ़ चुका है मेरा कि मैं कुछ कह नहीं सकता, समझे, ऐसी ऐसी भाषा। और वो अभी राजस्थान में एक चुनाव में कहा इसने, अभी इसके इशारे, तुम मेरी भाषा पे बात करते हो, क्या कह रहा था विपक्ष को, क्या कह रहा था, ये इशारा, डब्बा गोल डब्बा गोल डब्बा गोल डब्बा गोल। ये कौन सा इशारा है, ये कौन सा है डब्बा गोल, ये प्रधानमंत्री की शैली है, भूतनी वाले की ये शैली है। और अनभक्त तो प्रधानमंत्री तुझे बता रहा हूँ, तू ये डब्बा गोल कर रहा था ना, ये गटर में जो कीचड़ खेल रहा है, गटर में कीचड़ फैला रहे हो गंदगी, ये डब्बा गोल नहीं, समझे, अब ढक्कन पैक कर देंगे तेरे गटर का भूतनी के, ये ध्यान रखियो। जो तुम्हारी हरकत है ना, ये पूरा देश देख रहा है। मुझे तो अजीब अजीब तेरे इशारे लगते, कभी कुछ, कभी कभी सेना में जाना, सेना का हो जाता था, तिब्बत में चला गया, तिब्बत का, मणिपुर में गया, मणिपुर की चिंताएं करी, अब चिंता नहीं हो रही भूतनी के तुझे, माताओं बहनों को नंगा घुमाया, यही डंका बजता तेरा। एक ढोल रख लिया तूने 8,500 करोड़ के हवाई जहाज में, और उसे पीट लेता जहाँ मर्जी, कहता ढोल बज रहा है, ढोल बज रहा है। और मीडिया वाले कमीने जो उसकी चाटते गू खाते हैं, वो वहाँ विदेशों से दिखाते हैं, देखो ढोल बज गया, ढोल बज गया। हालो तुम्हारी अम्मा का ढोल बज रहा है, जगह जगह पिटेगा वो चमड़ी वाला ढोल, अगर इस तरीके से देश की दुर्दशा होगी तो। अगर मैं पूछना चाहता हूँ भारतवासियों से कि जिसका धर्म से रोजी रोटी चलती हो, जिसकी मंदिर से रोजी रोटी चलती हो, वो मंदिर के लिए काम करे, जिसकी पाखंडवाद से रोटी चलती हो, पाखंडवाद के लिए काम करता है, जिसकी आतंकवाद से रोटी चलती है वो आतंकवादी बनता है। कुछ लोग तो कहते हैं कांग्रेस जिम्मेदार है सब चीज के लिए। कौन सी कांग्रेस? हाँ हाँ, कांग्रेस तो जिम्मेदार है। अबे कांग्रेसियों, तुमसे बड़ा घोटाला किसी ने नहीं करा। हालो तुम्हें भी गाली देने का दिल करता, वो भूतनी क्यों, तुमने ऐसा क्यों किया। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला करा कांग्रेस ने, और कांग्रेस ने कौन सा घोटाला करा, कौन सा? कॉन्डम घोटाला। अबे सालों कॉन्डम सही बनाए होते ना तो ये फटते नहीं कौन, ये फटे कॉन्डम की पैदाइश जो अंधभक्त पैदा हो गए ना इस देश के अंदर, सबने जगह जगह गंदगी फैला रहे। कॉन्डम घोटाला इतना बुरा करा तुमने कि क्या कांग्रेस जिम्मेदार है। हाँ जिम्मेदार है, कॉन्डम सही बनाती, हालो सही माल लगाते उसमें तो फटता तो नहीं, हाला फट गया और ये पैदा हो गए। ये वो लोग हैं जो अनचाही औलाद हैं, जो इनके बाप भी नहीं चाहते थे पैदा करके, सरकार से कॉन्डम लिया, फिर भी भूतनी के पैदा हो गए। नकली कॉन्डम फेंके तुमने, तुम्हारे पे मुकदमा चलना चाहिए। कॉन्डम घोटाले का है, माननीय कोर्ट न्यायालय कॉन्डम घोटाले का मुकदमा दर्ज करो कांग्रेस के ऊपर, समझे।
इनको बंद कांग्रेस करो। की वजह से अंधभक्त पैदा हुए। हाँ, इनकी वजह से तो हुए है, सच्चाई है कड़वी। भाई कॉन्डम सही बना दिए होते तो ये ना खड़े होते, समझे। कॉन्डम फट गया, फटे मुंह के पैदा हो गए, जहाँ मर्जी जो मर्जी बोलते हैं भूतनी के, फट 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 करते हैं, समझे। गंदगी फैला रखी है इन्होंने, समझे। ये अनचाही औलादें पैदा हो गई हैं जो इनके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि दुनिया में आए, भूतनी के फिर भी आ गए। ये कांग्रेस की देर है। सालों कॉन्डम सही दिए होते तुमने तो कॉन्डम ना फटे होते और ये कमीने ना पैदा होते इस देश के अंदर। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अरे ये एंगल हिंदू मुसलमान, इसके अलावा कुछ नहीं है। इनका विकास कुछ नहीं है। विकास की दर भारतवासियों को नहीं बता सकती। जो मूल समस्याएं की मूलभूत समस्या, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, शिक्षा है, सुरक्षा है, महंगाई है, गरीबी है, भुखमरी है, लालचारी है, बलात्कार, व्यभिचार है, इसके खिलाफ तुमको खड़ा किया था कि कहीं ना कहीं लोगों को जीने का अधिकार मिले। तुम तो जीने नहीं दे रहे किसी को, भूतने वालों। जाते जाते आखिरी सवाल कि ये सब चीज़ें कैसे रुकेगा, इस तरीके का दंगा, सीआरपीएफ का जवान मार दे रहा पुलिस वाला जो रक्षा करने वाले होते हैं, क्या लगता है कि 24 की तैयारी है, ये सब रुकेगा कैसे? ये आतंक मचवाएंगे देश में 2024 को लेके, और सुनियोजित ढंग से। हो सकता है किसी अपने ही बड़े नेता को मरवा दें। बड़ी बात कह रहे हैं हाँ, आप। बड़े नेता को मरवा दें। हो सकता है जामा मस्जिद पर अटैक करा दें। हो सकता है राम मंदिर जो बन रहा है इनका, उस पर अटैक करा दें, समझे। हो सकता है किसी ऐसी धरोहर पर अटैक करा दें जिससे माहौल ख़राब हो जाए देश का। हो सकता है इंडिया गेट पे शहीद स्मारक उड़वा दें। ये कुछ भी कर सकते हैं। ये देश में उन्माद और दर्द और भय और इस देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता 24 की तैयारी है सब चीज़। 24 की तैयारी नहीं है, ये बीमारी है देश के अंदर जो पता नहीं किस किस को ले के जाएगी। देशवासियों, उग्र नहीं होना तुम्हें, क्योंकि आपको किसी भी जात को, धर्म मजहब वालों को उग्र नहीं होना। हाँ, मगर ऐसा नहीं कहूँगा मैं, अगर बहन बेटी की इज्जत पर कोई हाथ डालता हो तो ये समझ लेना, मर जाना साले, काट देना, छोड़ना मत उसको, समझे। हमें मंदिर मस्जिद इससे लेना, मंदिर मस्जिद तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। गिरजाघर तोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, ईंट पत्थरों के बन जाएंगे मेरे भाई। अगर माताओं बहनों का बलात्कार हो जाएगा, उनकी इज्जतें असमतें वापस नहीं आएंगी। ये हमारी आन बान और शान है, भारत की माताएं बहनें। अगर इनके कोई हाथ रखता है ऐसा कमीना, तो उसके हाथ काट देना, उसकी आंख फोड़ देना, अगर बुरी नीयत रखता हो। और देश के जो परोसा जा रहा है ना, ये जो परोसा जा रहा है कि ये भाभी हो, भूतनी की हो, जो इसको कहते हैं बहुत बड़ा प्रेम, लव एक्सप्रेस, इश्क किसी भी उम्र में हो सकता है। इसको दोहे दे रहे हो कि इश्क की कहानियाँ किससे सुना रहे हो। अबे ये इश्क की कहानियाँ किससे उन्हीं को अच्छे लगते होंगे जिनकी माँ के 4 खसम होंगे। ऐसी महिलाओं का वही वकालत करेगा जिसकी माँ के 4 कसम 10 कसम होंगे, जो खुद 4-10 कदम की औलाद की होगा ना, जिसकी माँ पे चढ़े होंगे सालों, वही ऐसी चीज़ों का समर्थन करेगा। हमारे देश में बहन बेटियों के सामने मेन मिस्ट्री वाले मीडिया वाले क्या पेश कर रहे, क्या असर पड़ेगा इन भाषाओं का। किसी उम्र में बच्चे वाली छोड़ के चली जाए, अभी सुनिए पहले बात को, क्या असर पड़ेगा। तुम गलत परोस रहे हो देश के अंदर, बचाने का प्रयास करो। भारत की माँ और यहाँ की देवियाँ देखी तुमने, इस भारत में महिलाओं को भारत माता कहा गया। इस देश की देवियाँ जो जानी जाती हैं, भारत की देवियों को जाना जाता है। याद करो परमावत को, जिन्हें जौहर कर लिया, अपने शरीर को टच नहीं होने दिया। याद करो लक्ष्मी बाई, अवंती बाई को, समझे। यह अंग्रेजों से लड़ी, अपने सीने में खुद तलवार घोंप ली, मगर उन्होंने कहा मेरे जीते जी मेरे शरीर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये देवियाँ थी। और दूसरे नंबर, याद करो सावित्री बाई फुले को, याद करो उसको, जीनत महल को, समझे। तुमने इतिहास पढ़ो, याद करो उसको जिसने तिरंगे को बनाया था, समझे। वो कौन थी, सुरैया तैयब, उसको याद करो। ऐसी ऐसी बहनें बेटियां हमारे देश में हुई हैं जिनने तिरंगे का मेप दिया। उस मुस्लिम महिला को मैं जिंदाबाद करता हूँ, आज भी उस बहन को करता हूँ जिसने तिरंगे को बनाया, रचा। तो ऐसी महिलाएं, ऐसी देवियां हमारे देश के अंदर हुई। ये हमारी भारत माता हैं। ये कुलच्छणी, वैश्याएँ, आवारा, बदचलन, इससे देश नहीं चलता। हिंदुस्तान प्यार बार, अबे 4 वैश्या या जीवी रोड से वहाँ भेज दो पाकिस्तान, वहाँ भी कोई वैश्यालय होगा, वहाँ से बुला लो। है इससे एंगल दिखाने की ज़रूरत नहीं, देश सब समझ रहा है। और देशवासियों से कहना चाहता हूँ, इन बदचलों पे, इन बेकार महिलाओं पे, इनसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप अपनी मूलभूत सुविधाओं को, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और अपनी सुरक्षा, अपनी बहन बेटी की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठाओ। महंगाई से लड़ो,
बेरोजगारी से लड़ो, भुखमरी से लड़ो, अपने राष्ट्र को मजबूत करना है तो, सबको साथ होना है तो। फिर मैं लास्ट में कुछ कह ही देता हूँ कि मैं अकेला बोल रहा हूँ, मैं अकेला बोल रहा हूँ, कोई साथ खड़ा नहीं, डरो मत। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल ने भी एक शेर पढ़ा था, जब फांसी के फंदे को चुमा तो उन्होंने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। इस बात का ध्यान रखना, हम भी यही कह रहे हैं, देखते हैं सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में, देखते हैं तुम्हारी बाजुएं कितने कत्ल करेंगी, कितनी गोलियां मारेंगी, गोलियां ख़त्म हो जाएंगी मगर हम लोग ख़त्म नहीं होंगे क्रांतिकारी। और एक बात और कहना चाहता हूँ कि इतने सारे लोग हैं फिर भी तन्हा हूँ मैं। इतने सारे लोग हैं, 140 करोड़, इतने सारे लोग हैं फिर भी तन्हा हूँ मैं। जानता हूँ साजिशें रचते हैं कुछ पाखंडी, फिर भी बेपरवाह हूँ मैं। देश को जिंदाबाद रखना है। जिंदाबाद था भारत, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जिंदाबाद भारत। बहुत शुक्रिया बातचीत